को हंस दिया ना बेटा। गुड, वेरी गुड। ये देखो, तुझे चाहिए? अरे क्या हुआ? मुझे विनीत की याद आ गई। अगर विनीत होता तो अपनी रेखा इस तरह अकेली नहीं होती जी। अब रोना मत। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? चंदन सर। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा अब वो इस दुनिया में नहीं है। और माँ? माँ पापा को बहुत पसंद करती थी, वो भी उनके पास चली गई। तुम्हारा अपना और कोई नहीं है? नहीं साहब, मैं अपने कैंटीन के दोस्तों के साथ रहता हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? नहीं साहब, रहने दीजिए। अरे तुम्हें नए कपड़े दूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। हाँ, नहीं आ सकता साहब। मैं तुम्हें बेटे की तरह रखूंगा। नहीं साहब, वो क्या है ना कि मालिक को मुझे इडली के 7 रुपए देने हैं, इसलिए। ये तुम्हारी परेशानी है, ठीक है। तुम्हारे कैंटीन के मालिक को मैं मनी ऑर्डर भेज दूंगा, ठीक है? आज से तुम्हारा नाम है विनीत। विनीत। नहीं, आउट। आउट नहीं, नो 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 नो, ये नो बॉल है। नो बॉल? चुप, मैंने बोला ना आउट नहीं हूँ। नहीं, आउट। हाँ, फ्रॉम द एम्पायर साइड। नहीं, आउट नहीं हूँ। आउट है। अरे अच्छा आप छोड़ो, out है। जाने दो यार। हम कोई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं क्या? एक काम करते हैं, हैव अ ब्रेक, हैव अ केक, फिर खेलेंगे। यहाँ पे चीटिंग नहीं चलेगी। चलिए यहाँ से। अरे सुनिए। नमस्ते जी, मैं जनगणना कार्यालय से आई हूँ। यहाँ कोई चंदा देने वाला नहीं, तुम कहीं और जाकर मांग लो। वो जरा सुनिए तो। अरे पिछले 10 साल से एक को तो मैं संभाल ही रही हूँ, अब क्या तेरी भी देखभाल करनी पड़ेगी मुझे? ऐसे आते जातों को चंदा देने लगी तो बस हो गया। चलो भागो अरे यहाँ से। मामा, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रही हो? देख बेटा, अगर तूने इसे कुछ दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो माँ। अच्छा, कौन से स्कूल या मंदिर से आई ऐसे हो? कोई बात नहीं है सर, मैं जनगणना विभाग से आई हूँ। देखा माँ जी, ये चंदा मांगने नहीं आई हैं। ये सरकारी जनगणना विभाग से भेजी गई हैं। कितनी बार बताया है तुमको, कान की मशीन को ठीक से लगा कर रखा करो। अच्छा। मैं मोहन हूँ, मेरी उम्र 40। पर पापा आपकी उम्र तो ज्यादा है। चुप। मैं संगीता हूँ, इनकी पत्नी हूँ, उम्र 37। ये हमारी बेटी रेनू है, इसकी उम्र है 16 साल। ये मेरा बेटा विनीत, इसकी उम्र है 20 साल। ये कौन है? आपकी मेहमान है क्या? हाँ, बराबर। हुआ, कान में मशीन नहीं है। अरे ये तो हमारी सबकी प्यारी माँ है, पार्वती। थोड़ा मुझे भी देना। क्या माँ जी, ये आपको 16 साल की बोल रही हैं। हाँ। अच्छा। भाई, फाइनेंसर से 10 लाख रुपए का चेक मिला है। अभी तो एक नया चेहरा फाइनल कर रहा हूँ। एक बार ये काम हो गया तो कल से शूटिंग शुरू कर दूंगा। अच्छा, अब रखता हूँ, बाद में मिलेंगे। अरे भाई, दरवाजा आराम से खोल के नहीं आ सकते थे? सर, मैं कोई साधारण हीरो नहीं हूँ, समझे? मुझे बड़ा एक्शन हीरो बनना है, तो वैसे ही आऊंगा ना। ठीक है। ये क्या हुलिया बना रखा सर, है? क्लाइमेक्स का फाइट ड्रेस है। माँ को बचाने के लिए मैं हर फिल्म में ऐसे ड्रेस पहनता हूँ। एक्शन हीरो बनेगा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? हाँ? सर, इसके बाद मुझे मुख्यमंत्री भी बनना है। नाम क्या है तेरा? बाला, पंच बाला। हाँ? पंच बाला? हाँ सर, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो पंच मार के बोलता हूँ। अच्छा, और? बताता हूँ सर, जो मैं कल बोला था वही आज बोल रहा हूँ, जो आज बोल रहा हूँ वही आगे भी बोलूंगा। उस दिन क्या बोला था? कुछ भी तो नहीं बोला था सर। तो आज क्या बोलेगा? वही बोलने जा रहा हूँ सर। जो हो गया है वो अच्छा हो गया है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा, गीता में लिखा है। ये गीता में लिखा है? अब आगे सुनिए सर, हाथों को आगे नहीं लेता और पैरों को पीछे नहीं लेता, यही खास अंदाज है सर। अब ये किसने कहा है? वो दिन भूल गए सर क्या? एक दिन मैंने नशे में कहा था। डायलॉग तो ठीक है, एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग क्या स्टाइल मेरा। एक्टिंग करने का
महाराष्ट्र में 10 लाख 10,000 और 500 कचरा पेटियां हैं और उसमें कचरे के बजाय इंसानों के बच्चे गिरते हैं। शहर के हालात तभी सुधरेंगे जब आप जैसे लोग और हम जैसे लोग सुधर जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको शायद ये बात मालूम नहीं है, मेरी मुंह बोली बहन भी ऐसे ही एक दिन उठाकर लाया था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसको अपने जान से ज्यादा प्यार किया है मैंने, लेकिन दुश्मनों ने मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ा और उसका फोटो देखकर मैं उन दरिंदों को चुन चुन कर मारूंगा। सर कैसी रही एक्टिंग? शूटिंग कब शुरू करेंगे? तेरी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, पर हम शूटिंग शुरू नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तुझे सर पे पानी डाल के कूदने को किसने कहा था? फाइनेंस के 10 लाख के चेक के सारे शून्य मिट गए, बस अब एक ही आंकड़ा बाकी है। सिर्फ 1 ही रुपया बचा। ये कैसे हो गया सर? अरे ये क्या कर दिया बेवकूफ? एक्सक्यूज मी सर, ब्लैंक चेक बोलते रहते हो, ये ब्लैंक चेक ही तो है। तेरी तो। हेलो 4026538538, यही पूछने के लिए फोन किया है क्या? फोन रखो जल्दी। क्या ढूंढ रही हैं आप? माइकल जैक्सन। माइक टाइसन को ढूंढो, वो तुम पर ज्यादा सूट करेगा। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, उसके लिए कुछ खास गिफ्ट मिलेगा आपके पास? बॉयफ्रेंड का अभी देखता हूँ। हाँ, ये एक नया एल्बम आया है, बहुत अच्छे गाने हैं, उनको जरूर पसंद आएगा। अगर वो उनको पसंद ना आए तो उनको ये जरूर दे देना, उन्हें खूब पसंद आएगा और आपको सीधे कमरे में ले जाएंगे। सच बोला तो नाराज हो गई यार। क्या ये कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? तो क्या कब तक महीने महीने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने रहेंगे? आगे बढ़ाने के लिए हम ही को तो मदद करनी पड़ेगी ना। अब अगर उनको नुकसान लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे कैसे लोग रखे इन्होंने स्टोर में। लगा देंगे तूने व्हाट? ए, ये कस्टमर क्यों गुस्सा हो ये गए? लोग कोई कस्टमर है क्या? बाहर जब धूप लगती है तो अंदर आकर विंडो शॉपिंग करते हैं और 10-15 सीटी देख के निकल जाते हैं। अरे मैंने ही उनको एक पंच मार के भेज दिया है। सिनेमा में चांस मिलेगा बोल के जाते हो और फिर इधर ही घूम के वापस आ जाते हो। आते ही धंधा भी खराब कर देते हो। हाँ पता है, बहुत बड़े व्यापारी हो। इनके जैसे कोई बिजनेसमैन हो ही नहीं सकते। जब देखो लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहेंगे, पता नहीं इतना पैसा लेकर कहाँ जाने वाले हैं। और जिस दिन सलमान खान बन गया ना, आप जैसे लोग मेरे आगे पीछे ऑटोग्राफ के लिए घूमते रहेंगे। हाँ मेरे कान खुले हुए हैं, समझे? इसीलिए तो मैं बोल रहा था। हेलो मोहन जी है क्या? सॉरी, रॉन्ग नंबर। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल। डायल किया हुआ नंबर कृपया जांच ले, वरना सिम कार्ड चेंज कर दे। किसका फोन था? किसी मोहन के लिए था, मैंने रॉन्ग नंबर बोल दिया। अरे मैं ही मोहन हूँ। लेकिन आप चंद्र मोहन हैं सर। मेरे सारे खास दोस्त मुझे मोहन ही बुलाते हैं। लेकिन मैंने तो कभी नहीं बुलाया सर। क्यों मजाक कर रहा है? सारे दोस्त मुझे मोहन कह के बुलाते हैं। अरे क्या जरूरी फोन रहा होगा, आपने उधार लिया होगा, वही मांगने के लिए फोन किया होगा आपको। हाँ मैं किसी से उधार नहीं लेता, उल्टा लोग मुझसे उधार ले जाते हैं। डैडी, जिस कैंटीन के लिए मैंने काम किया था उसके 7 रुपए आपने अभी तक नहीं दिया ना? इतने सालों से उसका ठीक से पता नहीं चल पाया ना। जैसे ही पता मिलेगा उसे भेज दूंगा। मुझे एक डाउट है। मैं हमेशा देखता हूँ कि कोई भी रोमांटिक फीलिंग आने से तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर इसी तरह शुरू हो जाते हो। फेमस म्यूजिक डायरेक्टर इलैया राजा और ए.आर. रहमान भी बाहर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। हाँ समझे? स्टॉप। एक और डाउट। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं तेरी यही ट्यून सुनता आ रहा हूँ। तुझे कोई और ट्यून बजाने नहीं आती क्या? तेरी एक ही धुन सुन सुन के मैं पागल हो गया हूँ। तू बजरंग बली के मंदिर में रोज जाता है, लेकिन अन्नू एक दिन भी नहीं आई और ना ही कभी आएगी वो। इतने टाइम में अगर तुम मंदिर के पुजारी की बेटी को भी घास डालता तो भी पड़ जाती, शादी होकर बच्चे भी हो जाते। तुझे क्या मालूम प्यार के बारे में? इस भरी दुनिया में मेरी अनु मेरे लिए जरूर रुकी होगी। रुक, बताता हूँ तुझे। रुक। अरे अंकल इसे
तेरी तो। अरे क्या हुआ, क्यों भड़क रहा उस पर तू? सोते समय कान में चिल्लाती है डैडी। ए, आज कौन सा दिन है? आज तेरा जन्मदिन है ना? उसके लिए इसने कितनी तैयारियां की हैं। सुबह से ये बेचारी बहुत परेशान हो रही है, पूछो इससे। अब मारो। थैंक्स हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मम्मी। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। अंकल हम दोनों जरा बाहर जाके आते हैं। बाय बाय। सुनिए जी, इस साल इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारी गाड़ी पे एल साइन है क्या? गाड़ी चलानी आती है या नहीं? बीच रास्ते में खड़े होकर सीख रहे हो क्या? सॉरी, आप क्या कह रही हैं? लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस? लाइसेंस दिखाते हो या नहीं? लेकिन मैं आपको क्यों दिखाऊं? लाइसेंस निकालो। कमाल है। लाइसेंस निकालो। लाइसेंस दिखाओ? ऐसे पूछ रही जैसे ट्रैफिक पुलिस हो। ये लो मेरा लाइसेंस। तुम्हारा नाम क्या है? चंदन मैम। इसलिए जानबूझकर टकराए? अरे चंदन नाम होने से क्या होता है? मैं ठीक छोड़ूंगी करवाता हूँ ना स्कूटर आपकी। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, देखता हूँ मैं। गाड़ी को हाथ मत लगाना। अब क्या अगर हुआ? हाथ लगाया तो पुलिस को बुलाऊंगी। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस क्यों बुला रही हैं तो आप? फिर बड़ा एक्सीडेंट करने के बाद पुलिस को बुलाते अरे मेरी हैं बात क्या? सुनिए आप। पुलिस, सुनिए तो, पुलिस। सुनिए मेरी बात। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? दूसरों को चाह रही है। देखिए जी, इनकी वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहीं देखा है। अरे ये वही लड़का है, इसकी वजह से उस दिन भी एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, आपकी गाड़ी रिपेयर करवा के देता हूँ, आप ऐसे भीड़ मत जमा कीजिए प्लीज। सर ब्रेक टूट गया है, पीछे का मडगार्ड पिचक गया, इंडिकेटर भी टूट गया। इंडिकेटर? अरे गाड़ी आगे से टूटी है, इंडिकेटर कैसे टूट गया? हेलो, मैकेनिक तुम हो या ये? मैकेनिक से ज्यादा जानते हो। चलो पुलिस स्टेशन चलो। चलो। अरे रहने दीजिए, मैं रिपेयर करवा के देता हूँ ना। भाई ठीक कर दो, ठीक कर दो। इसके लिए काफी खर्चा आएगा। 500 रुपए एडवांस दे दो, बाकी क्या? मैं बाद में 500 बताऊंगा। रुपए? सामान का तो इतना लगेगा ही साहब। कहाँ फंस गया यार मैं तो। क्या मुसीबत है। हाँ ये भाई। लो।